पाकिस्तान में एक कहावत है कि वो मुल्क 3A से चलता है, अमेरिका, आर्मी और अल्लाह। उसामा बिन लादेन के पाकिस्तान में मिलने के बाद से ही अमेरिका का रुख अब पाकिस्तान के लिए पहले जैसा नहीं रहा। वहीं पाकिस्तानी आर्मी उस देश में शक्कर से लेकर सीमेंट तक सब कुछ बेच रही है। पाक फौज पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और आज से नहीं, पहले से। आज तक के हाथ लगे एक्सक्लूसिव दस्तावेज बताते हैं कि फौज ने वहां पर कब कब और कैसे कैसे लूटा है पाकिस्तानी आवाम को, और कैसे यही भ्रष्टाचार अब पाकिस्तानी जनता को बर्दाश्त नहीं है। लाजमी है कि जब वो कोर कमांडर के घर से मोर चुराकर भागते भी हैं तो कहते हैं कि हमारे ही पैसे के हैं, इसीलिए ले जा रहे हैं। आज तक के हाथ लगा है पाकिस्तानी जनरलों का कच्चा चिट्ठा। आज तक आपको दिखाएगा पाकिस्तानी सेना की काली करतूत। आज तक बताएगा कि कभी जंग नहीं जीत पाने वाली पाकिस्तानी सेना के अधिकारी इतने अमीर कैसे हुए। आज तक पर पहली बार पाकिस्तानी सेना के भ्रष्टाचार के एक्सक्लूसिव दस्तावेज। पाकिस्तानी जनरलों की इस कहानी में जमीन से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ खरीदा गया और सब कुछ बेचा गया। फौज ने सब पर अपना कट किया। आपको दिखाते हैं लाहौर से लंदन तक जमीन का वो दलदल जिसमें फंसे हुए हैं पाकिस्तानी जनरल। पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो खर्चे होते हैं उसका कोई माइन्यूट ऑडिट होता ही नहीं है। हर एक कंट्री में, चाहे यूके हो चाहे इंडिया हो, यहाँ बड़ा जबरदस्त ऑडिट होता है। Every rupee spent by the military in India has to be accounted for. और जो हमारी अकाउंटिंग एजेंसीज हैं वो पता करती है कि साहब आपने ये पैसा खर्च किया, इसको ऑप्टिमल यूटिलाइज हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज़ जो आपने जिस पर खर्चा हुआ ये ज़रूरी थी कि नहीं थी, क्या ये सही दामों में खरीदी गई, क्या इसको आपने सही तरीके से इस्तेमाल किया है। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर ऑफ डिफेंस बजट विच द अकाउंट्स हैव टू आंसर टू द गवर्नमेंट। यहाँ तो गवर्नमेंट को आंसर करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बात जनरल परवेज मुशर्रफ से शुरू करते हैं। 1998 से 2007 तक मुशर्रफ पाकिस्तान के 7वें सेना प्रमुख रहे। 2001 से 2008 तक देश के राष्ट्रपति भी रहे। भ्रष्टाचार के आरोप जनरल मुशर्रफ पर उसी दौर से लगे हैं। एक्सक्लूसिव दस्तावेजों को देखें तो पता चलता है कि भ्रष्टाचार की जमीन पर खड़ी जनरल मुशर्रफ की इमारत कितनी आलीशान है। सेना अध्यक्ष रक्षा आवास प्राधिकरण लाहौर में 2000 गज का बंगला। रक्षा आवास प्राधिकरण लाहौर में 2 आवासीय भूखंड। रिटायरमेंट पर $1 मिलियन मिले। लंदन और यूएई में $14 मिलियन के 2 फ्लैट खरीदे। मध्य पूर्व और लंदन में फैंसी फार्म हाउस, लग्जरी अपार्टमेंट सहित 30 संपत्तियों का निर्माण। 2009 में $1.6 मिलियन मूल्य के हाइड पार्क क्रिसेंट लंदन में फ्लैट खरीदे। संयुक्त अरब अमीरात में $1 मिलियन का एक फ्लैट लिया। दुबई और लंदन के अपार्टमेंट खरीदने के लिए सऊदी किंग से लाखों डॉलर लिए। जनरल मुशर्रफ की नेटवर्थ $626 मिलियन या 16,900 करोड़ पाकिस्तानी रुपए थी। मुशर्रफ ने एक और नायाब तरीका निकाला। वो क्या था कि लास्ट सिग्नेचर यानी गुड सिग्नेचर वो है कि जब एक चीफ लास्ट लेटर पद छोड़ने से पहले लास्ट लेटर साइन करता है, उसको बोलते हैं गुड सिग्नेचर लेटर। उसमें उसके साथ एक प्लॉट 2000 गज की उसके लिए अलॉटमेंट लेटर साथ में। जनरल मुशर्रफ के बाद आते हैं जनरल अशफाक परवेज कियानी पर। जनरल कियानी मुशर्रफ के बाद यानी पाकिस्तान के 8वें चीफ ऑफ स्टाफ रहे। उस वक्त इन्हें जनरल मुशर्रफ का चहेता माना जाता था। एक्सक्लूसिव दस्तावेज को देखें तो पता चलता है कि जब रक्षा आवास प्राधिकरण जनरल कियानी के अधीन था, उस साल 2008 में डीएचए घाटी लाहौर के लिए रियल एस्टेट डेवलपर्स बहरिया टाउन के साथ संयुक्त अनुबंध पर कियानी ने हस्ताक्षर किए। बहरिया शहर के साथ परियोजना कभी पूरी नहीं हुई और डीएचए को भारी नुकसान हुआ। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो के अनुसार जनरल कियानी रक्षा आवास प्राधिकरण घोटाले में
13,10,000 अमेरिकी डॉलर मूल्य के आरोपी है, जिसकी जांच चल रही है। सशस्त्र बल मेडिकल स्टोर डिपो से घटिया दवाओं के निर्माण, आपूर्ति और खरीद में कियानी की संलिप्तता है। यही नहीं, जनरल के 2 भाइयों, जिनमें एक सेना निवृत्त ब्रिगेडियर भी शामिल है, उस पर डीएचए लाहौर की विकास परियोजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। जनरल कियानी की नेटवर्थ $5 मिलियन यानी 135 करोड़ पाकिस्तानी रुपए है। इसके बाद नंबर आता है जनरल राहिल शरीफ का, पाकिस्तान के नवे आर्मी चीफ। अनुमानित नेटवर्थ $45 मिलियन यानी 1460 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा की 4 देशों में कुल 99 कंपनियां हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल रहते हुए पिज्जा फ्रेंचाइजी शुरू की और 133 रेस्टोरेंट के मालिक बने। असीम बाजवा की पत्नी जेबा की यूएई और कनाडा की 85 कंपनियों में हिस्सेदारी है। अनुमानित नेटवर्थ $47 मिलियन, पाकिस्तानी करेंसी में 1290 करोड़ रुपए। पाकिस्तान सेना जो है वो प्रमुख है। आप मान लीजिए जैसे पुराने राजे महाराजे थे, वैसे पाकिस्तान के चीफ और उनके जनरल्स हैं, कोर कमांडर वगैरह जो है। आसिम बाजवा जो कोर कमांडर था 11 कोर का, फाइटिंग फॉर्मेशन, उसको बोलते थे जनरल पापा जोन्स या जनरल ये क्या पिज्जा, क्योंकि पापा जोन्स की आउटलेट्स जो हैं अमेरिका में, पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में तो है ही, अमेरिका में 27 आउटलेट्स हैं उनकी। अगला नंबर है जनरल कमर जावेद बाजवा का, पाकिस्तान के 10वें सेना अध्यक्ष। सेना प्रमुख रहते हुए ही $56 मिलियन की संपत्ति के मालिक बन गए थे। अब दुबई में रहते हैं। अनुमानित नेटवर्थ $47 मिलियन। जनरल आसिम मुनीर 11वें और मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अनुमानित नेटवर्थ $8 मिलियन। ड्रग्स की जो मनी आती है वो भी पाकिस्तान आर्मी ले जाती है, पाकिस्तान आईएसआई ले जाती है। अब अगला सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान आर्मी के पास इतनी ताकत आई कहाँ से? पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स की ताकत डिपेंड करती है उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर। जब तक कि पाकिस्तान के अंदर जो उनकी इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जिसको हम आईएसआई के नाम से पुकारते हैं, वो जब तक मिलिट्री के कंट्रोल में रहेंगी तब तक उनके जनरल्स वहाँ राज करेंगे। ये उस देश के सेना प्रमुख हैं जहां गरीबी हद दर्जे की है, महंगाई हर दिन पिछले रिकॉर्ड तोड़ रही है, जहां जनता जार-जार है और लोकतंत्र तार-तार है। पाकिस्तान आज जिस दौर से गुजर रहा है उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तानी फौज की भी है। सेना ने अपने फायदे के लिए पाकिस्तान में लोकतंत्र मजबूत नहीं होने दिया, जिसका लाभ उसके जनरलों ने पिछले 70 सालों में खूब लिया। जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी सेना के पाकिस्तान के अंदर चीनी, उर्वरक मिलों और बेकरीज में भी शेयर है। ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के एक बड़े व्यापारिक समूह को सेना चलाती है। इस समूह में 30 लाख कर्मचारी हैं, जिसका वार्षिक राजस्व $26.5 बिलियन से भी ज्यादा है। ये समूह असगरी फाउंडेशन, फौजी फाउंडेशन यानी पाकिस्तान सेना, शाहीन फाउंडेशन यानी पाकिस्तान वायुसेना, बहरिया फाउंडेशन यानी पाकिस्तान नौसेना, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के तालमेल से चलता है। सबसे बड़ी बात ये कि ये समूह कोई भी टैक्स नहीं भरता है।